नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं मजा आएगा। ये और क्या उनके ऊपर तमाम आरोप नहीं लगे? उसके बाद अनुप्रिया होंगे, राजकुमार भाटी साहब पहले आप जो जुड़ी हुई हैं। मुझे पता है भाटी साहब मुझे पता है आज पहले नेम प्लेट वाला मुद्दा जरूर उठाएंगे। पहले आपकी जीत हो गई ना सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, जीत हमारी नहीं हुई है, जीत भारत देश की हुई है, भारत के संविधान की हुई है, भारत की न्यायपालिका की हुई है। ये आदेश जो है बिल्कुल गलत था और इसकी असली वजह यह है कि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश से जो एक पीडीए का फॉर्मूला दिया है, वो पीडीए का फॉर्मूला लोकप्रिय हो रहा है और वो जन आंदोलन में बदलता जा रहा है। उससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है और उसे डर है कि अगर ये फॉर्मूला पूरे देश में फैल गया तो भारतीय जनता पार्टी तो खत्म हो जाएगी। तो केवल उससे ध्यान हटाने के लिए और ये सांप्रदायिक वैमनस्य जो कुछ कम होता जा रहा था, सांप्रदायिक तनाव कम हो रहा था, उसे बढ़ाने के लिए दोनों निर्णय हैं। इसके पीछे उद्देश्य केवल इनका यही है कि चर्चा हिंदू मुस्लिम हो, चर्चा सांप्रदायिक हो, चर्चा सामाजिक न्याय से हट जाए, पीडीए से हट जाए, दलित पिछड़ों के उत्थान से हट जाए। दूसरी बात जो आपने आरएसएस के ऊपर सवाल पूछा, देखिए अगर हम नौकरशाही से और कार्यपालिका से न्याय की निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष रहें, भेदभाव ना करें, तो हमें ये तय करना पड़े, जो कि तय है संविधान में, हमारे में सरकारी कर्मचारियों की सेवा नियमावली में तय है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं बनेंगे, किसी राजनीतिक संगठन के। और कोई ये कहे कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है तो मैं उसे अज्ञानी समझूंगा। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक शाखा मात्र है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह आरएसएस संचालित करती है और उसके संगठन को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए बीजेपी की हर इकाई में आरएसएस से संगठन मंत्री भेजे जाते हैं। इस पूरा देश जानता है, हर पत्रकार जानता है, राजनीति के जानकार सब लोग जानते हैं और समय समय पर मीडिया में खबरें आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो होता ही है, नेताओं का ट्रांसफर आरएसएस से बीजेपी में, बीजेपी से आरएसएस में, तो होता ही है। दूसरी बात कह रहा हूं, बात केवल ट्रांसफर भर होने की या विचारधारा मिलने की नहीं है। बीजेपी आरएसएस की ही एक शाखा है, जैसे आरएसएस की अनेक शाखा, इनके 100 से ज्यादा संगठन तो मानते हैं, जैसे आरएसएस हमारी मां है, तो फिर ये नहीं कह सकते नहीं कि वो गैर राजनीतिक है। मैं केवल ये स्पष्ट करना चाह रहा था कि कोई ये ना समझे, इस भ्रम में ना रहे जिसमें कि माहिर आरएसएस भ्रम फैलाने में। अभी जैसे आलोक जी कह रहे थे कोई सबूत नहीं दे सकते, कोई पर्ची नहीं दिखा सकते। आरएसएस की सदस्यता का कोई सबूत होता ही नहीं है। आरएसएस कहीं सबूत नहीं छोड़ती। कोई अच्छा काम कर दे, आरएसएस उसका श्रेय ले लेगी, उसे अपना सदस्य बताएगी। कोई खराब काम कर दे, जब गोडसे ने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी, आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया कि वो हमारा सदस्य नहीं था। जबकि अनेक लोगों ने इस बात के प्रमाण दिए, जो आयोग बना जांच के लिए उसमें भी प्रमाण आए। और एक बहुत वरिष्ठ और विद्वान व्यक्ति थे डॉक्टर देशराज गोयल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे और वो कुछ अच्छे पद पर रहे थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या, प्रचारक वगैरह जो होते हैं इनके, बहुत सीनियर मोस्ट पद पर रहे थे। उनका मोहभंग हुआ आरएसएस से, उन्होंने किताब लिखी। वो किताब आप पढ़ें, उसमें उन्होंने साफ ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि आरएसएस कोई सदस्यता रजिस्टर नहीं रखती, कोई पर्ची नहीं देती, कोई रसीद नहीं काटती, कोई प्रमाण नहीं रखती। गोडसे आरएसएस का सदस्य था, आरएसएस की शाखाओं में आता था, आरएसएस के लिए काम करता था, लेकिन जब गांधी जी की हत्या कर दी तो आरएसएस ने हाथ झाड़ लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो पहली बात तो ये कि अगर हम नौकरशाही में राजनीति को घुसा देंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ये बीजेपी की पुलिस है, ये कांग्रेस की पुलिस है, ये समाजवादी पार्टी पुलिस है, जो निष्पक्षता तो पहले से है ना वो बहुत कम जिस राज्य की होती है वो उसी रूलिंग पार्टी की पुलिस होती है। दूसरे जफर भाई ने एक बात कही कि राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ, राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होना अलग बात है और उसकी गतिविधियों में खुलेआम शामिल होना वो दूसरी बात है। राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित जो विचारशील व्यक्ति होगा वो जरूर होगा, कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत राजनीतिक विचारधारा होती है, लेकिन इतनी मर्यादा बना के रखते हैं कि खुलेआम अपने आप को किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं बताते हैं, कोई झंडा नहीं उठाते हैं, किसी गतिविधि में, किसी कार्यक्रम में, किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेते हैं। अगर आपका ये आदेश लागू होगा तो फिर तो खुलेआम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, न्यायालयों के न्यायाधीश खुलेआम
राजनीतिक पार्टियों को झंडा लेकर नारे लगाते नजर आएंगे। न्यायाधीश का